शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बशीर बद्र साहब का शेर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। एक दौर था जब इस गेंदबाज के इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्का चलता था। शोहरत और बुलंदी प्रवीण कुमार के पैर चूमने लगी थी। अनाप शनाप पैसा आया तो गरीबी में पले बड़े प्रवीण कुमार के शौक भी परवान चढ़ने लगे। नशा, शराब और फिर बदतमीजी और झगड़ा। हालत ये हो गई कि मैच रेफरी ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया। भारतीय टीम का ये उभरता सितारा इंटरनेशनल तो दूर, आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर कोचिंग या कमेंट्री में कहीं भी नजर नहीं आया। इस तरह उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। जबकि उनके साथ के खिलाड़ी आज भी किसी न किसी रूप में क्रिकेट के लिए रेलेवेंट बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने लंदन टॉप को दिए इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि उनका करियर उन्हीं के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए आपको प्रवीण कुमार की क्रिकेट में एंट्री से लेकर उनके डाउनफॉल तक की पूरी कहानी बताते हैं। प्रवीण कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2 अक्टूबर 1986 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस दौर में उनको सिर्फ 300 से 400 रुपए मिला करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा पहलवानी करे, लेकिन प्रवीण का रुझान क्रिकेट की ओर था। क्रिकेट के लिए उनकी दीवानगी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने एक टूर्नामेंट खेलने के लिए 10वीं की परीक्षा छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनके घर पर खूब डांट पड़ी। एक तरफ उनके क्रिकेट का शौक था, दूसरी ओर उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन क्षेत्र में प्रवीण का क्रिकेट के जरिए नाम होते देख घर परिवार से उनको जैसे तैसे सपोर्ट किया जाने लगा। अंडर 19 ट्रायल के दौरान उन्हें जूतों की जरूरत थी। उस वक्त प्यूमा क्रिकेट शूज की कीमत 3000 रुपए थी। मां ने 1000 का तो इंतजाम कर दिया था, लेकिन बाकी के पैसों के लिए उन्होंने अपनी साइकिल एक मिठाई की दुकान पर बेच दी थी। अपनी मेहनत, अटूट हौसले और परिवार के सपोर्ट के चलते एक दिन प्रवीण कुमार की जिंदगी में वो लम्हा भी आया जिसने उन्हें दिग्गजों से सजी टीम इंडिया में एंट्री दिला दी। पहले 2004-05 की विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा विकेट लिए। फिर 2005 में उनकी रणजी डेब्यू हुआ। उन्होंने रणजी के अपने पहले ही सत्र में 41 विकेट झटक लिए और साल के सर्वश्रेष्ठ युवा क्रिकेटर बन गए। बस यहीं से उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। 2000 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए वो दौर था जब हिंदुस्तान के छोटे शहरों, गांवों और कस्बों से लड़के निकलकर टीम इंडिया में जगह पा रहे थे। धोनी इसके जीते जागते उदाहरण थे। इसमें एक और नाम जुड़ गया था और वो था प्रवीण कुमार का। 12 नवंबर 2007 को प्रवीण कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने इंटरनेशनल डेब्यू किया। यहाँ उनका प्रदर्शन ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, पर चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा बनाए रखा और फिर साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया में हुई CWC ट्राई सीरीज में जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। सीरीज में प्रवीण कुमार ने 4 मैच खेले और उनमें 10 विकेट अपने नाम कर लिए। उनकी स्विंग के आगे ना तो श्रीलंका के बल्लेबाज टिक पा रहे थे और ना ही ऑस्ट्रेलिया के। भारत ने वो सीरीज अपने नाम की और प्रवीण उस जीत के सबसे बड़े हीरोज में शामिल थे। इरफान पठान, जहीर खान और ईशांत शर्मा जैसे गेंदबाजों के बीच प्रवीण कुमार ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी गेंदबाजी से अच्छी खासी पहचान बना ली थी, लेकिन उनका करियर खास लंबा नहीं चल पाया। 2007 से 2012 तक प्रवीण कुमार ने भारत के लिए 6 टेस्ट, 68 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट इंटरनेशनल मैच 30 मार्च 2012 में साउथ अफ्रीका में खेला था, जो कि एक T20 मैच था। इसके बाद तो मानो वो क्रिकेट जगत से ऐसे गायब हुए कि किसी को कोई खबर ही नहीं रही कि वो आखिर गए कहाँ। हालांकि 2017 तक वो IPL में जरूर नजर आते रहे, फिर वो वहाँ से भी गायब हो गए। बताया गया कि प्रवीण कुमार की फिटनेस के कारण वो टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। दरअसल साल 2011 वर्ल्ड कप से पहले उनकी कोहनी की एक पुरानी चोट उभर आई थी। पहले उनका नाम टीम में था, लेकिन उस चोट के कारण वो वर्ल्ड टीम से बाहर हो गए और उनका ट्रॉफी उठाने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें लंदन जाकर उसकी सर्जरी करानी पड़ी, जिससे उभरने में उन्हें 5 से 6 महीने का समय लगा। इसके बाद उन्होंने फिर मेहनत की और टीम में वापसी की, लेकिन उनकी गेंदों में वो धार नहीं थी, साथ
साथ ही उनकी चोट भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसके चलते उन्हें टीम से जगह गंवानी पड़ी और वो कभी भी वापसी नहीं कर सके। हालांकि इस सब के बीच प्रवीण कुमार काफी विवादों में रहे। गुस्सैल तो वो पहले से ही थे और टीम से बाहर रहने के चलते वो घरेलू मैचों में खुद पर से आपा खो बैठे थे। कॉर्पोरेट ट्रॉफी के दौरान ओएनजीसी और आयकर विभाग के बीच खेले गए एक मैच में बल्लेबाज अजीत से प्रवीण कुमार उलझ पड़े थे। इसके बाद धमकाने और अपमानित करने का दोषी पाए जाने के बाद रेफरी ने कुमार को मानसिक तौर पर अनफिट और सिरफिरा क्रिकेटर बताया था। एक ओवर के दौरान प्रवीण कुमार ने अजितेश को 2 बाउंसर फेंकी, फिर शॉर्ट बॉल डाली। इसके बाद अजितेश ने मैदान अंपायर कमलेश शर्मा से शिकायत की कि आखिर वे नो बॉल क्यों नहीं दे रहे हैं। इतना ही कहना था कि प्रवीण कुमार गुस्से से लाल हो उठे और सीधे बल्लेबाज पर भड़ास निकाली। इंटरनेशनल टीम में खेलने के दौरान भी वो बहुत शराब पीने की वजह से सीनियर खिलाड़ियों के निशाने पर रहते थे। टीम से बाहर होने के बाद वो और भी ज्यादा शराब पीने लगे और डिप्रेशन में चले गए। मैदान के साथ ही वो मैदान के बाहर भी लोगों पर शारीरिक और मौखिक तौर पर आक्रामक रहे। इंटरव्यू में जब उनसे उनके शराब पीने को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि टीम में पीते खाते सब थे, लेकिन बदनाम मुझे कर दिया गया। कुछ खिलाड़ी मुझे लगातार टोकते थे कि ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन खिलाड़ी है जिन्होंने आपको बदनाम किया है, तो उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि मुझे बर्बाद करने के पीछे किन सीनियर खिलाड़ियों का हाथ रहा है। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण कुमार की कहानी। आप इसको कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।